Assalamualaikum everyone. How are you all? Fine. Uh, let's start English grammar from introduction. We are going to learn about uh, grammar of English language. Let's start from introduction. In introduction, we will cover what is definition of language uh, and then its concept, definition of grammar, its concept, and letters and other its components. Like what is letter, what is word, what is sentence, what is phrase and kinds of phrase. लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं तो लैंग्वेज को क्या कहते हैं? सिंधी में उसे कहते हैं बोली, ठीक है। और उर्दू में उसे कहते हैं जबान। सॉरी, उर्दू में इसे क्या कहते हैं? जबान। जबान फारसी लैंग्वेज का वर्ड है। फारसी इसे लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द वे ऑफ एक्सप्रेशन और द वे ऑफ कम्युनिकेशन, और द वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम इसे सिंधी में देखें तो ये होगा कि इजहार करण जे तरीके यहाँ के गाल बोल जे तरीके के लैंग्वेज चइबो है। और उर्दू में ये होगा कि बात करने के तरीके को हम लैंग्वेज कहते हैं। अब तरीका तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। जिस तरह ये ग्रामर लिखी हुई है, डेफिनेशन ये एक तरीका है, ये रिटन वे, वे है। और दूसरा, हम जो जबान से बात करते हैं वर्बल, ठीक है, वर्बल। एक ये भी होता है। नॉन वर्बल भी होता है, ठीक है, जहाँ पर आप देखते हैं निशानियां लगी होती हैं। नॉन वर्बल, सॉरी, ठीक है, ये भी होता है। और दूसरा, जैसे आपको पता है, लोग इशारों में बात करते हैं, मतलब जो बेचारे डम्ब होते हैं, ठीक है, वो इशारों में बात करते हैं। और कुछ जिनको बात करनी आती है फिर भी वो लोग इशारों में बात करते हैं। कभी कभी आपने भी किसी से इशारों में बात की होगी, थोड़ा तो तजुर्बा होगा। जिसको मतलब आप कोई चीज बताना चाहते हैं, वो दूसरों को नहीं चाहते, तो आप इशारों में बताते हैं। फॉर सपोज, कभी कचहरी में बैठे हुए अब्बा को बुला लिया तो आप दूर से इशारा करते हैं, या अम्मी को, या किसी और को इशारा करते हैं, ठीक है। तो बात करने के तरीकों बात करने के तरीकों को लैंग्वेज कहते हैं। और ये तरीका कोई भी हो सकता है, ठीक है। द वे ऑफ एक्सप्रेशन कैन बी डिफरेंट, बट द थिंग इज दैट यू एक्सप्रेस योर आइडियाज। आप किसी को अपना मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है, उससे क्या कहते हैं? लैंग्वेज। कुछ लोग इशारों में बात करते हैं, कुछ लोग लिख कर देते हैं, जिस तरह लेटर्स हो गए, चैट एसएमएस हो गए, वॉइस मैसेजेस भी होते हैं, व्हाट्सएप पे आ गए हैं, ठीक है। वीडियो मैसेजेस में भी लोग या इशारों में भी होता है, ठीक है। ये लैंग्वेज होती है, आपको पता है। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो ग्रामर। ग्रामर क्या है, इससे समझते हैं। अब देखें, जो लैंग्वेजेस होते हैं ना, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। उसका लिखने का जो अंदाज है, मतलब वे है, वो डिफरेंट होता है। और लेकिन बात करने का अलग। फॉर सपोज, अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर सिंधी या उर्दू की बात करें तो उसमें क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एवर आई से। फॉर सपोज, अगर ये लिखें कि भाई अहमद अहमद स्कूल जा रहा है, तो अहमद क्या है? सब्जेक्ट है। और जो कॉम्प्लीमेंट है या फिर दूसरा हिस्सा है वो क्या है? स्कूल है। और वर्ब क्या है? लास्ट में आ रहा है, ठीक है। अगर ये मैं एक और सेंटेंस लिखूं
कि अहमद या असलम सबक लिख रहा है। तो असलम क्या है, सब्जेक्ट जो पहले आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट सबक। ठीक है, उसके बाद आ रहा है वर्ब लिख रहा है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में अगर हम ये लिखें तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जैसे असलम राइट्स अ लेसन। सबसे पहले क्या आया कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लास्ट में। लेकिन अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो सब्जेक्ट बाद पहले आ रहा है, फिर आ रहा है ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। लेकिन इंग्लिश में क्या है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है कि ग्रामर है इनकी, ये सिंधी की या उर्दू की ग्रामर है, ये इंग्लिश की ग्रामर है। तो हर एक लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है। ठीक है, तो हम ग्रामर को क्या कह सकते हैं, रूल्स भी कह सकते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस। रूल्स और रेगुलेशन, अगर हम ये भी कह सकते हैं कि रूल्स और एंड रेगुलेशंस ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज की जो कवानीन है उसको ग्रामर कहते हैं। और अगर दूसरी डेफिनेशन ये बनाए कि इट इज आर्ट ऑफ पुटिंग राइट वर्ड, राइट वर्ड इन इट्स राइट प्लेस। किसी भी सही लफ्ज को सही जगह पर रखने को क्या कहते हैं, ग्रामर का हुनर कहते हैं। सिंधी में ये होगा, सही लफ्जन के सही जगह ते इस्तेमाल करण जे हुनर खे ग्रामर चइबो आहे। ठीकु आहे। फॉर सपोज जेकॾहिं मां सिंधी में लिखां, ईअं लिखां, सब्जेक्ट जी जॻह ते लिखां ऑब्जेक्ट, फॉर सपोज मानी असलम खे खाए थी। ठीक है, तो इसका क्या होगा, मतलब ही चेंज हो गया, मतलब खाना असलम को खा रहा है। अगर हम इंग्लिश में लिखें, अहमद सॉरी मील ईट्स अहमद, फॉर सपोज कोई भी है। ठीक है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब खाना अहमद को खा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि खाना अहमद को खा रहा है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट रखा है और सब्जेक्ट की जगह पर, ये सब्जेक्ट की जगह है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की जगह है, लेकिन हमने सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट रख लिया, तो मतलब क्या क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ग्रामर आएगी तो अंग्रेज आपकी बात समझेगा, या कोई पढ़ रहा होगा जो आपका एसएमएस, वो समझेगा। इंग्लिश में लिख रहे हैं, अगर आपकी ग्रामर, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे नहीं होंगे तो वो कहेगा भाई ये पागल हो गया है, खाना इंसान को कैसे खा सकता है। ठीक है, अगर मैं ये लिखूं, स्टिक स्टिक ब्रो बॉय, इसका मतलब क्या होगा, किसी लकड़ी ने, अब बॉय लकड़े को तोड़ दिया। ठीक है, अगर ये क्या हो गया, इसका अगर हम ये लिखें, अब बॉय ब्रोक स्टिक, किसी लड़के ने एक लकड़ी तोड़ दी, लड़की नहीं लकड़ी। ठीक है, तो ये क्या है, ये सही है। समझ में आ गया। लेटर पढ़ते हैं, व्हाट इज लेटर।
अब देखें, कोई भी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, फर्स्ट क्लासेस में होते हैं, तो उनकी उसकी लैंग्वेज की कुछ सिंबल्स होती हैं। कोई भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, फॉर सपोज अगर इंग्लिश की बात करें तो वो हो गई 8 ABCD, यहाँ तक जेड तक। ठीक है, तो ये क्या है? इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज की क्या है? ये सिंबल्स हैं। और इसे हम लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लेटर्स। ये वो लेटर नहीं है जो आप किसी को लिखते हैं, ठीक है, SMS या मैसेज, लेकिन ये निशानी है, सिंबल है। एवरी सिंबल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर। इंग्लिश की, क्योंकि हम ग्रामर किसकी पढ़ रहे हैं? इंग्लिश की, तो सीधी सी बात है, लेटर्स भी इंग्लिश का ही पढ़ेंगे और उसकी अल्फ़ाबेट को थोड़ा फॉलो करेंगे, जिससे हम वर्ड्स बनाएंगे, सेंटेंसेस। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हर एक निशानी को क्या कहते हैं? लेटर। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जे हर एक निशानी के छा चुबो? लेटर चुबो। और हम आगे चलते हैं। आपको आपको ये पता है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, उसकी जो सिंबल्स हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हो गई वावेल्स, दूसरे हो गई कॉन्सोनेंट्स। वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ये डेफिनेशन थोड़ा पढ़ते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26। मतलब ए से लेकर जेड तक जो भी जितने भी लेटर्स हैं वो 26 हैं। These letters are divided into vowels and consonants. उसे vowels और consonants कहते हैं। अब इनको vowels और consonants में क्यों डिवाइड किया गया ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। A vowel can be sounded by itself। मतलब जो vowel है वो बिना किसी कॉन्सोनेंट के, साउंड जो लेटर है उसकी बिना हेल्प के, अ, उसकी हम मतलब भी निकाल सकते हैं, साउंड भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्सोनेंट का नहीं हो सकता। These cannot be sounded without the help of vowels। इसका मतलब ये, अगर हम वर्ड्स बनाते हैं ना, जिस तरह लिखा हुआ है बॉय, बॉय फ्लाई, तो ये जो वर्ड्स हैं ये बिना वावेल के नहीं बन सकते, बिना वावेल के नहीं बन सकते। लेकिन वावेल है, जिस तरह हम कहते हैं एन, ये वावेल है ना, तो ये खुद भी बन सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं। अब जो वॉवेल्स क्या है और कॉन्सोनेंट्स क्या है ये थोड़ा पढ़ते हैं। टोटल लेटर्स कितने? 26 है। 26 भाई लेटर्स हो गए, ठीक है। और उनमें से वॉवेल्स कितने? ये वॉवेल्स हैं A E I O U। कितने हैं? 5। और जो कितने बचे बाकी? 5 हम इसे काट करें तो 21। 21 में से जो वाई है ना, इसे कहते हैं सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल इसे कहते हैं। और बाकी जो जितने भी हैं इसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। वो कितने हुए? अब एक वाई भी चला गया, तो कितने बचे? 20। ये कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। अब वाई को हम सेमी वावेल क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन है। आपको पता है क्यों कहते हैं? चलो इसे डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने पहले ये डेफिनेशन पढ़ी कि अ वावेल कैन बी साउंडेड बाय इटसेल्फ। मतलब जो वावेल है वो अपना मतलब निकाल सकता है अपने बिना किसी कॉन्सोनेंट की हेल्प से, लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं निकाल सकता है। तो वाई क्यों सेमी वावेल है? क्योंकि कभी कभी वर्ड्स है ना, जो वर्ड्स बनते हैं वो सिर्फ वाई से भी बनते हैं। जिस तरह फ्लाई हो गया, फ्लाई देखो, या अलिफ का उच्चार निकाल रहा है, मतलब ए का, ठीक है। वर्ड फ्लाई मतलब क्या मतलब है? मीन्स उड़ना, ठीक है। और दूसरा भी होता है फ्राई, भाई मछली फ्राई हो गया, आलू फ्राई हो गया, ये तो आप खाते होंगे, ठीक है। तो देखें,
सारे कॉन्सोनेंट है लेकिन वाई से फिर भी इसका मतलब बन रहा है, फ्राई हो गया। तो ये हो गए वावेल्स हो गए। हमने आज कवर किया है क्या, अगर देखें तो लैंग्वेज कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद ग्रामर क्या कहते हैं, ग्रामर को कहते हैं रेगुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस, रेगुलेशंस। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के कानून। आगे चलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया भाई लेटर क्या होता है, लैंग्वेज की मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जो सिंबल्स है उसे लैंग्वेज कहते हैं। और 26 से ये भी आपने पढ़ा। ठीक है, और आगे हमने जो जितनी भी सिंबल्स हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में। ठीक है, और वॉवेल्स कौन है क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है, सिंधी में उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अब सिंधी में अगर हम पढ़ें तो सिंधी में कहते हैं अंग्रेजी अल्फ़ाबेट 26 अखरन ते मुश्तमिल है, मतलब 26 लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। उहे अखर हरफ इल्लत है, हरफ सही। ठीक है, अब हरफ इल्लत है उसे कहते हैं वावेल्स, वावेल्स इंग्लिश में, हरफ सही उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट्स में विरायल आहिन, मतलब ये डिवाइडेड है। हरफ इल्लत जो चार पंहिंजो पाण निकिरी सके तो, मतलब और चार मतलब साउंड भी कह सकते हैं आप। ठीक है, फॉर सपोज अगर हम लिखें कुछ भी लिख रहे हैं, फॉर सपोज BRC, मतलब क्या है इसका साउंड हो रहा है कोई, नहीं। लेकिन हम ये लिखें कि फ्राई एन, ठीक है, यू, हम कहते हैं ना यू। ठीक है, तो इसका अपने आप में ही हो सकती है, जिस तरह आए, आए मतलब में। ठीक है, ये अपने आप में ही है कि आवाज बन सकती है, वर्ड्स भी बन सकते हैं, लेकिन जो हरफ सही है वो नहीं हो सकती। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आगे चले। हमने ये भी पढ़ा कि कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, वो 20 है। और जो वाई है वो सेमी वावेल है, एक। और जो बाकी जो 5 है ये वावेल है। ठीक है, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा, ऐसे पढ़ते हैं। वर्ड क्या है भाई, वर्ड क्या है, वर्ड क्या है आप बताए, वर्ड कैसे कहते हैं, व्हाट इज द वर्ड। चलो आते हैं इस पर भाई। अब वर्ड्स देखें, देखिए जो भी वर्ड्स हैं, अल्फाज, मतलब एक लफ्ज हो गया या फिर वर्ड चीजें, वो लेटर से बने होते हैं। किससे, लेटर्स, मतलब ए से लेकर जेड तक जितने भी वर्ड्स बने वो लेटर्स में से बने हैं, 26 लेटर में से। और उसमें वावेल जरूर होगा। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन ये पढ़ते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच शोज मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए लेकिन वो मतलब भी जाहिर करे, मतलब भी दिखाए। फॉर सपोज अगर मैं ये लिख रहा हूँ वर्ड, वर्ड भी तो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना, यह लिखते वर्ड, ये क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स की मीनिंग है। अगर ये लिखें तो हम अ, ये लिखे स्वॉर्ड, उसके मतलब क्या है, तलवार। अगर हम ये लिखें सिर्फ DRW, इसका क्या मतलब हुआ, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है लेकिन ये वर्ड नहीं, क्यों, क्योंकि इसका कुछ मतलब है ही नहीं। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच शोज मीनिंग, ग्रुप ऑफ लेटर तो और उसका कोई मतलब भी हो, उससे हम वर्ड कहते हैं। वरना तो ऐसे कुछ भी हो जाएगा भाई। आप ये लिखें LTE,
डबल टी आर या एल एच आर कहेंगे आप, ये लेटर है, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वर्ड है, ये वर्ड नहीं है। ग्रुप ऑफ लेटर तो और उसका कोई मतलब भी हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हम बिल्कुल बेसिक जो ग्रामर है, बिल्कुल बेसिक वहां से पढ़ रहे हैं। आप ये समझें कि हम जो है इंग्लिश ग्रामर का जो आज जन्म हो रहा है हमारे जहन में, हम सीख रहे हैं हमारी दुनिया में। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है ये पढ़ेंगे अब। वर्ड के बाद क्या है देखें, पहले क्या होती है अल्फाबेट, उसमें से वर्ड्स बनते हैं, फिर वर्ड्स में से क्या बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं, पूरे जुमले, मुकम्मल। अगर हम उसकी डेफिनेशन पढ़ें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस। अब कंप्लीट सेंस क्यों कह रहा है ये भी हम इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहले क्या था, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, पहले क्या था, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच शोज मीनिंग। कहते हैं ना भाई, जो है अल्फाबेट से वर्ड्स बनते हैं, फिर वर्ड्स में से सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस में से बड़ी स्पीचेस बनती है। तो यहाँ भी वही सिलसिला है। अगर हम सिंधी में देखें, लफ्जन जो वो मेड जो को मुकम्मल माना जाया करे, कंप्लीटिंग, कंप्लीट मीनिंग जो शो करे। अब किस तरह देखें, हमने पहले वर्ड्स पढ़े क्या होते हैं, वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, वो जो मतलब जाहिर करते हैं। अगर मैं ये लिखूं, आई लर्न इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर मतलब मैं इंग्लिश लैंग्वेज के कवानीन सीख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ लेटर है जो क्या दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। हम ये भी तो कह सकते हैं विच मेक सेंस, जो मतलब जाहिर करे, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। तो वो भी आगे हम पढ़ेंगे उसे क्या कहते हैं, मतलब जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो लेकिन पूरा कंप्लीट सेंस जाहिर न करे, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखूं, आई प्ले वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी तरह खेल रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। एक वर्ड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो लेकिन कंप्लीट सेंस ना दे, उसे क्या कहते हैं।